लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के रक्षक और देश के प्रधान की तस्वीरों के सामने खड़े होकर एक शख्स सरेआम कांग्रेस नेताओं के कत्लेआम की धमकी देता है। खुद को करनी सेना का बताने वाला यह शख्स राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की बात कह रहा है। क्या यही है मोदी जी के न्यू इंडिया की कानून व्यवस्था? गौर से देखिए, इस शख्स के पीछे मोदी जी और ओम बिरला जी की तस्वीरें हैं जो इसकी सियासी पसंद साफ कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी धमकी के बावजूद ना मोदी जी को आपत्ति है और ना ही स्पीकर साहब ओम बिरला जी को। वही बात बात पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाली गोदी मीडिया के मुंह में आज दही जमा है। ना कोई डिबेट, ना कोई सवाल। विपक्ष के नेता की सुरक्षा पर यह खामोशी क्या किसी बड़ी साजिश का इशारा है? मोदी जी, ये कुकर्मी बंदा खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है और आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ विदेशी मेहमानों के साथ झप्पियों में आप व्यस्त हैं, जबकि आपके समर्थकों के नाम पर नफरत का नंगा नाच हो रहा है। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की साजिशों का सिलसिला पुराना और डरावना रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही, जी हां, 26 सितंबर 2025 को केरल के बीजेपी नेता और प्रवक्ता पिंटू महादेवन ने टीवी डिबेट में सरेआम जहर उगला था। उसने कहा था कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी। कल्पना कीजिए, एक नेता जो बीजेपी से है, उसकी भाषा ऐसी है तो समाज कहां जा रहा है, समझ ही सकते हैं। और तो और क्या हुआ उस पिंटू महादेवन का? सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई हुई। जून 2024 का भी एक मामला है जब एक सिरफिरे ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि अगर राहुल गांधी ओडिशा आए तो वह नाथूराम गोडसे बन जाएगा। गोडसे की उस हिंसक सोच को आज खुलेआम पालतू बनाया जा रहा है। एक बार तो राहुल गांधी ने खुद पुणे की एक अदालत में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्होंने जज के सामने कहा था कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है, उनकी जान को खतरा है। लेकिन क्या किसी के कान पर जूं रेंग रही है? कहां चले गए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, सो कॉल्ड चाणक्य बीजेपी के, जिनकी जिम्मेदारी है कि वह घर के अंदर लग रही आग को शांत करें। लेकिन अफसोस कि सरकार ही ऐसी है कि उसे आग से खेलने का बड़ा ही शौक है। तभी तो शाह ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन याद रहे, आग की लपटें जब डरावनी हो जाती है ना, तो कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, जब आम लोग ऐसी धमकियां देते हैं तो उनके पीछे सत्ता में बैठे बड़े चेहरों का हाथ होता है। समझ जाइए। याद कीजिए ना तरविंदर सिंह मारवाह का सितंबर 2024 का वो बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि संभल जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। जी हां, इंदिरा जी को लेकर बोल रहे थे भाई साहब। क्या यह धमकी नहीं थी? क्या यह उस शहादत का अपमान नहीं था? सिर्फ मारवाह ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को 15 सितंबर 2024 को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था। जब मंत्री और सांसद स्तर के लोग ऐसी भाषा बोलेंगे तो गली मोहल्ले के लफंगे खुद को कानून से ऊपर ही समझेंगे। आज सवाल राहुल गांधी की सुरक्षा का ही नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जहां विपक्ष के नेता को Z+ सुरक्षा मिलने के बावजूद सरेआम गोली मारने की बात कही जा सकती है। मोदी जी, जब आप विदेशी मंचों पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तब क्या आपको ये वीडियो नहीं दिखते हैं? ओम बिरला जी, जो सदन की गरिमा के नाम पर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं, क्या उन्हें अपनी तस्वीर के सामने खड़ी इस नफरत से अपनी गरिमा को खतरा नहीं महसूस होता? चुप्पी तोड़िए जनाब, इससे पहले कि नफरत की आग किसी बड़े हादसे में बदल जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मौन ही सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। शाह जी, ये सब रोकने की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन वही बात है ना कि जिम्मेदारों को अब देश की फिक्र कहां, सुध कहां है इन्हें। उन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है, अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में पढ़ाना है और देश की आम जनता के बच्चों के हाथों में तलवार पकड़ाना है। आज राहुल गांधी, कल कोई और होंगे जिसे धमकी दी जाएगी। अगर इस तरह के दीमकों को साफ नहीं किया गया तो देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी।